दोस्तों, इस समय हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से एक हाहाकार सा मचा हुआ है, क्योंकि दुनिया के बहुत से दूसरे देशों के मुकाबले हमारे देश के अंदर पेट्रोल की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पर आपको यह बात जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ देश ऐसे भी मौजूद हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत पानी की कीमत से भी कहीं कम है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर कहा जाने वाला देश सऊदी अरब के अंदर भी लोगों को पानी के लिए पेट्रोल से भी ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ती हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि सऊदी में पानी करीब 60 रुपए लीटर और पेट्रोल सिर्फ 30 रुपए कैसे है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि आज के समय में दुनिया के अंदर तेल यानी कि ईंधन की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आज हम इंसानों की सभ्यता को चलाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में ही तेल की जरूरत है। और यही वजह है कि तेल एक्सपोर्ट करने वाले देश आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से दुनिया को चलाने के लिए तेल की जरूरत है, ठीक उसी तरह हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए भी पानी की जरूरत होती है, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सऊदी दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर पानी की कीमत पेट्रोल की कीमत से भी ज़्यादा है, क्योंकि आज की अगर बात करें तो इस समय सऊदी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1.55 सऊदी रियाल है, जो कि हमारे देश के लगभग 31 रुपए के बराबर है। जबकि पानी की अगर बात करें तो इस समय वहां पर 1 लीटर पानी की कीमत 2.73 सऊदी रियाल के करीब है, जो कि हमारे देश के करेंसी में लगभग 54 रुपए के बराबर है। अब सवाल यह उठता है कि सऊदी में तेल इतना सस्ता और पानी इतना महंगा क्यों? दरअसल सऊदी एक ऐसा देश है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल भी इसी देश के ही अंदर पाया जाता है। साल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी पूरी दुनिया में 1 करोड़ बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल हर रोज एक्सपोर्ट करता है। अब जाहिर सी बात है कि जहां इतनी ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल मौजूद है, वहां पर आम लोगों के लिए पेट्रोल तो सस्ता होगा ही, और इसीलिए सऊदी के अंदर पेट्रोल की कीमत आम लोगों के लिए काफी कम है। हालांकि अब सवाल आता है कि सऊदी में आखिर पानी इतना महंगा क्यों है? अब दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी बड़ा सिंपल सा जवाब यह है कि सऊदी में पानी इसलिए महंगा है क्योंकि वहां पर पीने वाला पानी है ही नहीं। आपको यह बात सुनकर थोड़ी हैरानी तो जरूर हुई होगी, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है। और इसका कारण यह है कि सऊदी के अंदर पानी का कोई भी प्राकृतिक स्रोत नहीं है। अगर आप इसके मैप पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में ना तो कोई नदी बहती है और ना ही यहाँ पर कोई झील या तालाब मौजूद है। यहाँ तक कि बारिश भी यहाँ पर साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही होती है, जिससे कि सऊदी की इस पानी की समस्या पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इस देश में चारों तरफ आपको सिर्फ बंजर रेत ही फैला हुआ नजर आएगा। और यह सऊदी देश का दुर्भाग्य ही है कि तेल के बेशुमार कुएं होते हुए भी यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। आज के समय में सऊदी के पास पानी के सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है ग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के नीचे मौजूद पानी, जिसको हिंदी भाषा में भूमिगत जल कहा जाता है। और दूसरा ऑप्शन है समुद्र का खारा पानी, जिसको पीने लायक बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राउंड वाटर की, जो कि दुनिया भर में पीने के पानी का सबसे अहम स्रोत माना जाता है। इस समय सऊदी के अंदर जमीन के नीचे जो पानी मौजूद है वो लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। असल में ग्राउंड वाटर का बैलेंस बारिशों से बनता है। अगर सही समय पर पर्याप्त मात्रा में बारिश होती रहे तो फिर ग्राउंड वाटर का लेवल हमेशा ही मेंटेन रहता है। अब चूंकि सऊदी में तो बारिश होती ही नहीं है, या फिर होती भी है तो साल के गिने चुने दिन, इसीलिए वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल हमेशा ही नीचे जाता रहता है। और नीचे पहुँचते पहुँचते आज वहाँ का ग्राउंड वाटर सिर्फ नाम के लिए रह गया है। दरअसल सऊदी में ग्राउंड वाटर के इस तरह से खत्म होने के पीछे कहीं ना कहीं सऊदी को ही जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड वाटर की समस्या हमेशा से इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं थी। असल में 1970 के आसपास सऊदी की सरकार ने अपने नागरिकों को गेहूं की खेती करने के लिए कहा। अब सरकार की बात मानकर वहाँ के नागरिकों ने जमीन में पानी के कुएं खोदे और बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती करनी शुरू कर दी। उस समय वहाँ के लोगों ने पानी की कोई भी चिंता किए बगैर बेधड़क होकर खेती करके पानी बहाया। वैसे सऊदी सरकार ने यह खेती इसलिए शुरू नहीं करवाई थी कि उन्हें गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना था, बल्कि उन्होंने यह इसलिए शुरू की थी क्योंकि वे अपनी ज़मीन को बंजर रेगिस्तान से एक हरी भरी उपजाऊ ज़मीन में बदलना चाहते थे। अब रेगिस्तान तो उपजाऊ बन नहीं पाया, लेकिन हाँ,
इसके लिए जो पानी खर्च किया गया उसकी वजह से सऊदी के पानी के कुएं जरूर सूख गए और बताया जाता है कि साल 2010 के आते आते सऊदी के सभी पानी के कुएं सूख चुके थे। अब ऐसे में सऊदी को पानी के लिए कोई और ऑप्शन तो तलाशना ही था, क्योंकि तेल के बिना तो इंसान जिंदा भी रह सकता है, लेकिन पानी के बिना कहाँ। और इसीलिए सभी कुएं सूख जाने के बाद से सऊदी ने पानी के लिए समुद्र की तरफ अपना रुख किया। अब अगर आप सऊदी के नक्शे पर नजर डालेंगे तो इसके एक तरफ आपको अरब की खाड़ी नजर आएगी और दूसरी तरफ रेड सी, जिसको कि लाल सागर कहा जाता है। सऊदी के पास इस खारे समुद्री पानी के अलावा पानी का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था, यानी कि उन्हें कैसे भी करके इस पानी को पीने लायक बनाना था। असल में समुद्र का पानी पीकर इंसान कभी भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि इस पानी को पीने से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है और लगातार समुद्र का पानी पी लेने से इंसान का बचना ही मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से सऊदी ने इस पानी को पीने के लायक बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट बनवाए, जिन्हें कि डिसैलिनेशन प्लांट कहा जाता है। दरअसल इन प्लांट्स के अंदर समुद्र के खारे पानी से नमक को अलग करके इसको पीने के लायक बनाया जाता है और आज यही प्लांट सऊदी के अंदर पानी के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर सऊदी पीने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वहां पर पानी इतना ज्यादा महंगा क्यों है, क्योंकि समुद्र में तो पानी की कोई सीमा भी नहीं होती है। असल में समुद्र के पानी को साफ करने के जिस प्रोसेस के बारे में हमने अभी आपको बताया था, वो सुनने में जितनी ज्यादा सिंपल लगती है उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस प्रोसेस में सऊदी की सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, जिसकी वजह से लोगों को यह पीने का पानी इतनी ज्यादा कीमत पर मिलता है। दरअसल इन प्लांट्स के काम करने का तरीका काफी हद तक घरों में लगने वाले आरओ वाटर प्यूरिफायर की तरह ही होता है। इन प्लांट्स के अंदर भी पानी को छान कर ही शुद्ध किया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में पानी को छानने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है और प्रेशर बनाने के लिए ऊर्जा की, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब चूंकि सऊदी एक ऐसा देश है जहाँ पर तेल इतनी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये पानी के डिसैलिनेशन का खर्चा भी झेल लेता है। वरना सऊदी की जगह अगर कोई दूसरा ऐसा देश जहाँ पर तेल न निकलता हो और वह समुद्र के पानी को शुद्ध भी करना चाहें तो वो इसमें आने वाले खर्चे को कभी नहीं झेल पाएंगे। लेकिन एक बात तो है कि भगवान ने सब कुछ पूरी दुनिया के अंदर इतना संतुलित बनाया है कि आज हर कोई अपना पेट भर के जीवन गुजार सकता है। बहरहाल यह था सऊदी के अंदर पानी से पेट्रोल सस्ता होने का मेन रीज़न। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।